मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, हमने पिछले वीडियो में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने गोपियों को अपना सानिध्य प्रदान किया गोचारण के बहाने से, और इसी प्रकार भगवान सब अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ ही बहुत सारी क्रीड़ा करते हैं। शुकदेव जी कहते हैं, क्वचित वनाशाय मनो ददत प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृंगन वेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरु हरि। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए जगाया और बछड़ों को आगे करके वे वृक्ष मंडल से निकल पड़े। भगवान के साथ ही उनके प्रेमी सहस्र ग्वालपाल सुंदर झींगे, बैत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने भगवान के अनगिनत बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सब के सब ग्वालबाल कांच, घुंघी, मणि आदि सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कपोलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों से और मोर पंखों से तथा गेरुए आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। भगवान भी सभी ग्वाल बालों के साथ मिलकर कभी एक दूसरे की चीजें चुरा लेते, कभी सांवरे को कौन पहले छू लेगा इसकी रेस लगाते, कभी बांसुरी बजाते, कभी सिंगी बजाते, कोयलों भंवरों से मिला मिला कर उन जैसी आवाज निकालते, आकाश में उड़ते हुए पंछियों की छाया के साथ दौड़ते, हंस की चाल चलते, मोरों की तरह नाचते, मेंढक और बंदरों की तरह कूदते भागते, पानी में परछाई देखते। इस प्रकार भगवान बालकों की तरह बालकों के साथ मिलकर ही क्रीड़ा करते थे। शुकदेव जी कहते हैं, इत्थाम सताम ब्रह्म सुखा अनुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां रतारकेण साकं विज्जुहु कृत पुण्य पुंजाः। भगवान ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं, और माया मोहित विषय अंधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्य आत्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया, उन योगियों के लिए भी भगवान चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन व्रजवासी बालकों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की तो महिमा ही क्या है। लेकिन असुरों से ये सब कहाँ देखा जाता है। आ गया कंस का अनुयायी। इस अध्याय में दो बातें हैं जो हम समझ सकते हैं। वो ये कि कैसे ये जानते बूझते हुए कि ये पाप कर्म है, फिर भी अज्ञानतावश, भोले होने के कारण, देववश, प्रारब्धवश और यहाँ तो सांवरे की ही लीलावश हम कभी कभी उसमें स्वयं ही जाकर फंस जाते हैं। लेकिन अगर हमने स्वयं को सांवरे को सौंप रखा है तो सांवरे उससे हमें मुक्त करवा कर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा करने का दायित्व सांवरे का होता है। हमें उन पर पूर्ण विश्वास रखना है, उनके सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास रखना है। यहाँ अघासुर आया जो कि अजगर है, और शुकदेव जी कहते हैं,
अथ अघनामाभ्य पतन असुर तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः। अघासुर नाम का महान दैत्य आदम का उससे भगवान और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी ना गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किस प्रकार इसके मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। भगवान श्री दामा और ग्वालपालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा, यही मेरे सगे भाई और बहनों को मारने वाले हैं, इसलिए आज मैं इन ग्वालपालों के साथ इसे मार डालूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के सामने अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अब देखिए कैसे वृंदावन के ये ग्वाल बाल देखते हुए कि यह अजगर है, फिर भी समझ नहीं पाते कि यह अजगर है और स्वयं ही उसके मुंह में चले जाते हैं, क्योंकि अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की ही कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निकलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह के जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो रहा हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से ये जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वालपाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिर होठ नहीं करती हैं? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियों को साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, हाँ भाई, ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सी रीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो मुंह के भीतरी भाग के भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वालबाल ने कहा, देखो ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गरम और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांसों के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया। अरे इसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं, तो क्या ये हमें निकल जाएगा? अजी ये क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की ढिठाई की भी तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़ा। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वालपाल बकासुर को मारने वाले भगवान का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान जो की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर
भगवान ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान तो जान चुके थे कि यह सच्चा राक्षस है, भला उनसे क्या कुछ छुप सकता है। अब भगवान ने निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उनके मुंह में जाने से बचा लेंगे। लेकिन जितनी देर में भगवान ये निश्चय कर रहे थे, वो सब बालक देखते देखते अजगर में चले ही गए। सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ अजगर के पेट में चले गए, लेकिन अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण ये था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इसी बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाला श्री कृष्ण उनके मुंह में आ जाए, तब सबको वो एक साथ ही निगल जाएगा। अब भगवान ने कैसे अपनी सखाओं की रक्षा की और अघासुर का नाश किया, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।